हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं वन लाइनर हैं। दोस्तों, आपके क्वेश्चन कैसे हैं? आपके क्वेश्चन ये वन लाइनर हैं, एमसीक्यू नहीं। एक मिनट। ठीक, तो टॉप 30 आपके क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है, ये वन लाइनर हैं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है? सबसे सदर्न पॉइंट पे भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो कन्याकुमारी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, कन्याकुमारी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। भारत रेलवे का शुभंकर मस्कट क्या है? तो भोलू ट्रेन मैनेजर, एक ट्रेन गार्ड बना हुआ है, भोलू ट्रेन मैनेजर। ये कार्टून हाथी है। क्या है? एक कार्टून हाथी है। ठीक, भारत में किस रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबा है? तो पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन उर्फ चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल का ये नाम है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला भारत राज्य? तो असम। जनरल क्वेश्चन है तो पेपर पूछे जाते हैं हमेशा। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारत व्यक्ति ने जीता? अमर्त्य सेन 1998। बहुत बार एसएससी का प्रिय क्वेश्चन, रेलवे का प्रिय क्वेश्चन माना जाता है। भारत में सबसे पुराने लगातार प्रकाशित समाचार पत्र बॉम्बे समाचार के संस्थापक कौन थे? तो फरदुंजी मर्जबान। फरदुंजी मर्जबान जो थे, ये बॉम्बे समाचार पत्र के संस्थापक थे, जो लगातार अपने पुराने पत्रकार, पुराने प्रकाशित समाचार पत्र करने वाले हैं, जो आज लगातार आज भी वो प्रकाशित किया जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल पुल है। सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल पुल है। भारत रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? नेशनलाइज्ड, इंडियन रेलवे को कब नेशनलाइज्ड किया गया? तो 1951, 1951 में किया गया। विशाल सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, तैयारी करते रहें। हमारे विशाल सर रीजनिंग की आप लोग देखें, इसमें वीडियो उनकी नहीं आ रही है, उसमें अपने मिशन पे लगे हुए हैं, इसी की वजह से। और जब आएंगे तो बम फोड़ेंगे सीधा, है ना? तो बस थोड़ा उनको भी प्रॉब्लम, वैसे भी अपने सब्जेक्ट को लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, तो आप उनकी वीडियोस को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और उनके लास्ट एमसीक्यूज जो एसएससी के डालते हैं वो वीडियो जरूर देखें। अभी वो अपने कुछ सीक्रेट मिशन पे लगे हुए हैं, मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन यह है कि बहुत मिशन उनका तगड़ा है। वो जब आएंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनका मिशन क्या है। तो इसलिए मैं उनको फोर्सफुली नहीं कुछ कहता हूँ, कि उन्होंने लगभग मैक्सिमम चैप्टर सभी अपने कंप्लीट कर दिए हैं, और एमसीक्यू भी डालते हैं रहते हैं, लेकिन यह अभी कुछ दिनों से ब्रेक है, कुछ कारणवश, कि एक बम फोड़ने वाले हैं ना विशाल सर, तो इसीलिए इंतजार करिए, जबरदस्त रहेगा। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण फुल इलेक्ट्रिक रेलवे जोन बन गया? फुल इलेक्ट्रिक रेलवे जोन कौन सा बना दोस्तों? तो देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है सबसे फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। 2019 स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण था, किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कहा गया? तो जयपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, पेपर में कभी कभी आ जाता है, पिछले 4-5 साल पुराने, 6 साल पुराने करंट अफेयर भी आ जाते हैं, तो 2019 का क्वेश्चन आया है ये, और पेपर आ जाता है तो आप कहाँ फंस जाओगे, तो फंस जाओगे। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की? तो 8 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की स्वर्ण सिंह समिति। अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। जब अशोक मौर्य शासन था, अशोक शासक थे, तो उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य से आते थे। ठीक, मौर्य साम्राज्य मगध में स्टेबल हुआ था। पूर्ण स्वराज का नारा भारत राष्ट्र कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में उठाया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। और कब? 26 जनवरी को। इसीलिए हर 26 जनवरी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, वर्ष 2023-24 के अनुसार अनुमान के आधार पर भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट, जूनागढ़ का शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख के नाम से जानते हैं, किस शासक की उपलब्धियों का दर्ज कराने के लिए रचा गया था? किस शासक की उपलब्धि को? तो पश्चिमी क्षत्रप वंश के राजा शक शासक शक रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को दर्ज कराया गया था। किसमें? गिरनार शिलालेख में। इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आ चुका है। गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन फर्स्ट से। ठीक,
गुरु पदम संभव उर्फ गुरु रिनपोछे की जयंती पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हेमिस तश्चु उत्सव, हेमिस तश्चु उत्सव। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो पल्लव, कौन? पल्लव राजवंश। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए भारत के पहले आधुनिक गुरुकुल नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की? तो ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा गौरी ने 1985 में नृत्यगाम की स्थापना की, जो भारत शास्त्रीय नृत्यों से लोगों को सिखा सके। तो नृत्यगाम गुरुकुल की स्थापना की गई किसके द्वारा? प्रतिमा गौरी, जो उड़ीसा नृत्यांगना थी, वो कब की गई? 1985। ठीक, भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक, फरबडिया हेप्टेन्यूरॉन जो विलुप्त होने के कगार पर है, किसकी प्रजाति है? तो एक घास की प्रजाति है, एक ग्रास की प्रजाति है। ठीक, लट्ठमार होली मुख्य रूप से किस स्थान पर मनाई जाती है? तो बरसाना और नंदगांव, उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में। शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने शुरू किया था? तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने शुरू किया था। किसने? आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने शुरू किया था। ठीक दोस्तों, समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक स्तर पर देशवार भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन तैयार करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे, वेल्थुंगर हिल्फे, ये दो संस्थाएं हैं जो मेजर करती है। ठीक, नेक्स्ट, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य बना? तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995। 2024 में महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी ने। ठीक, नेक्स्ट, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। भारत संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। वैश्विक जलवायु संघर्ष जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? 10वां बेटा। लेकिन 2025 ये ध्यान देना, साल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है, ये ऋण प्रदान करता है। ठीक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारत, तो मनु भाकर जी। कब? मनु भाकर। इस वीडियो में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आप समय जोड़ देखिएगा, 24, 25, 26, 19, 2019 से लेकर 2026 तक के कंटेंट वाइज क्वेश्चन है। ठीक, तो रेलवे का पेपर है, इसमें कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं भी आरआरबी के मेंस दे चुका हूं। और 2017 वाला जब हुआ था तब मैंने आरआरबी मेंस दिया था एनटीपीसी का, जिसका मेंस हुआ था ग्वालियर में। जिन लोगों ने दिया था, जिन साथियों ने दिया था उस समय 2017 में मेंस हुआ था। 12 दिसंबर 2016 को उसका रिजल्ट आया था आरआरबी एनटीपीसी का 2016 में, जिसमें 1 करोड़ 12 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 92 लाख बच्चों का फाइनल सबमिशन हुआ था और पेपर लगभग 68 से 70 लाख बच्चों ने दिया था 2016 में। ठीक, इसका रिजल्ट आया था 12 दिसंबर की 12 नवंबर 2016 को। उसका पेपर हुआ था वही जनवरी समथिंग में। वो ग्वालियर गया था मेंस, लखनऊ वाले बच्चे थे सेंटर, उनका सबका ग्वालियर भेजा गया था, इसमें मैं भी गया था। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। वन लाइनर जो मिलेंगे वन लाइनर, एमसीक्यू मिलेंगे तो एमसीक्यू बेसिस पे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।